तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने यानी कल वाले वीडियो में पढ़ा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और आप चाहो इसका नोट्स हम दे सकते हैं, यानी इसका जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा सकते हैं। कमेंट करोगे आपको चाहिए तो हम लिंक लगा देंगे, नहीं तो ऐसे ही आप नोट करिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन से पहले देखेंगे क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये कोई द्रव है, ठीक है, द्रव है और ये एक द्रव का तल है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, ठीक। अब द्रव है तो द्रव के अंदर कण होंगे तो द्रव में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ठीक है। ये पहले क्या है, पहले ये विलायक है, ठीक। अब विलायक में हम क्या घोलते हैं, हम घोलते हैं विलेय। और विलेय इसमें कैसा होगा, विलेय ठोस होगा, ठीक, विलेय ठोस होगा। मान लीजिए जो विलायक है इसके कण हैं जो पहले समझाए थे। अब जैसे देखिए अगर कण इसमें 1000 हैं, अब इसमें ठोस को घोल दिया तो इसमें ठोस के कण भी हो जाएंगे, ठीक। और उसकी ऊर्जा भी है, जैसे ये कण पहले थे तो कण की ऊर्जा थी, और ये बाहर से हमने कण घोले हैं या ठोस के रूप में, ठीक। ठोस के रूप में घोले हैं तो जो कण हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इनका वेग भी घट जाएगा, वेग घट जाएगा तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा घट जाएगी। तो यहाँ से ये इस पर जो तल पर जो टक्कर है वो कम मार पाएंगे, ठीक है। ऊपर से कौन सा दाब काम कर रहा है, ऊपर से काम कर रहा है आपका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और ये जो द्रव के कण हैं इस द्रव के स्वतंत्र तल पर टक्कर मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहले क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक। आपने क्वथनांक की परिभाषा छोटे क्लास में ये पढ़ी होगी। क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। ये डेफिनेशन छोटे क्लास के लिए है, लेकिन आप बड़े क्लास में आ गए हैं तो डेफिनेशन की अलग चलेगी। देखो डेफिनेशन अलग क्या होगी, क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये क्वथनांक की परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है, क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन में जैसे आप जल का क्वथनांक बताओगे, जैसे ऐसे ही इस ताप पर या दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, सभी को पता है जल का क्वथनांक कितना होता है,
100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये किस पर होता है? एनटीपी पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप दाब पर। ठीक है, साधारण ताप दाब पर। अब देखिए ये होता क्या है क्वथनांक। जब इसका क्वथनांक, यानी हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन क्या होता है? जैसे ये 100 है, हम 100 से 110 या 120 करेंगे तो कैसे करेंगे? जब ये विलायक है, हमने हमने इसमें घोल दिया अवाष्पशील विलेय, तो इसके जो वाष्प दाब सॉरी इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि होगी? पहले विलायक था ये उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल मान लिया हमने, जल था 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। हमने इसमें घोल दी नमक, घोल दिया। चलिए नमक घोल दिया, एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। देखो नमक घोल दिया, चाहे इसमें क्या घोल दी? चीनी घोल दी। चीनी, अगर चीनी घोल देंगे तो जो नमक के कण बढ़ जाएंगे इस द्रव में, नमक के कण बढ़ जाएंगे, तो इस जो 100 डिग्री सेल्सियस पहले टेम्परेचर था इसको कम कर देंगे। कम क्यों कर देंगे? जब नमक है तो नमक कैसा है? ठोस है। तो ये ठोस थोड़ा थोड़ा तो नीचे बैठेगा, इसके सभी कण तो ऊपर टक्कर नहीं मारने नहीं जा पाएंगे, तो नीचे बैठेगा। तो यहाँ का जो द्रव है वो गर्म नहीं हो पाएगा। गर्म नहीं हो पाएगा तो ये इसके कण हैं ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे तो आप क्या करोगे? आप जो आग है वो और ज़्यादा जलाओगे, आग तेज करोगे, तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर था जो जल का, वो बढ़ के हो जाएगा 120 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। ठीक है, 125 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। तो ये क्वथनांक में वृद्धि हुई, वृद्धि को ही हम कहते हैं उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन अब देखेंगे हम। क्या देखेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अब देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके ताप में या क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, देखो जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो डेफिनेशन निकालेंगे। डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला निकालेंगे। क्वथनांक में उन्नयन बराबर, क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि या परिवर्तन हो रहा तो हम लिखेंगे डेल्टा टी लिखेंगे। अब देखिए पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो ये पहले विलायक था, तो विलायक का ताप हम मान रहे हैं हम कितना था? टी था। ठीक है, टी था।
अब जब उसमें अवाष्पशील विलेय घोल दिया तो क्या बन गया, विलयन। तो 120 हो गया, 125 हो गया, 130 हो गया। तो ये क्या बन गया था, इन सभी को मिलाकर विलयन बन गया था। तो क्या हो गया, टी एस। टी एस ये विलयन बन गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, जब विलायक था तो टेम्परेचर कम था। तो उन्नयन निकालेंगे, यानी जो वृद्धि हुई है, जितनी वृद्धि वो निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बराबर टी एस माइनस टी, टी एस माइनस टी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, डेल्टा टी बराबर टी एस माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर टी एस या टी टी क्या है वो लिखते हैं, जैसे जहाँ टी क्या है, टी है विलायक का ताप या विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, विलायक का क्वथनांक। टी एस क्या है, टी एस है हमारा विलयन का क्वथनांक। ठीक है, विलयन का क्वथनांक, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये विलयन या विलायक का क्वथनांक है, इसमें एक टॉपिक है, जैसे जो विलायक का क्वथनांक होता है, विलायक का क्वथनांक वो मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोललता के समानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी किसके समानुपाती होता है, ये मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ये बात किस में लिखनी है आपको, ये बात नोट में लिखनी है, और ये नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके समानुपाती है, ये मोललता के समानुपाती होता है। तो आप चाहो इसमें मोललता का फॉर्मूला रख दो। ठीक है, और जो समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं, इसमें आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, जो समानुपाती होता है वो आपको यहीं समझा देते हैं। जैसे क्वथनांक में उन्नयन, जैसे क्या है ये डेल्टा टी किसके समानुपाती होता है, ये मोललता। मोललता को हमने किससे प्रदर्शित किया था, एम डैश से। ठीक है, एम डैश से ही प्रदर्शित किया था। अब डेल्टा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी। तो एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, टी एस माइनस टी प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती एम डैश, ये भी लिख सकते हैं। या ये डेल्टा टी है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ लिखते हैं एक नियतांक के बी एम डैश, के बी एम डैश। यहाँ पर के बी क्या है, के बी है मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी का मान क्या है, सॉरी के बी को क्या कहते हैं, के बी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब करिए स्क्रीनशॉट, अब आगे पढ़ाते हैं आपको। चलिए अब देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे 1 kg, यानी ये मोललता है, तो मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में ही घोलेंगे। तो 1 kg विलायक में, 1 kg, 1 kg विलायक में किसी विलेय का, 1 kg विलायक में किसी विलेय का, किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, विलायक के क्वथनांक में
जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? 1 केजी विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जैसे और इसका मात्रक जरूर याद रखेंगे। केबी का मात्रक क्या होता है? केबी क्या है? यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक है, जैसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो केबी का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। ठीक, अब जैसे लिखेंगे, हमने पहले क्या बताया था? जो क्वथनांक में उन्नयन है मोललता के समानुपाती होता है। तो जैसे हमने क्या बताया था? डेल्टा टी बराबर के बी एम डैश। तो हम यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला रखेंगे। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एम डैश बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन में क्या था? स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये ग्राम में था यहाँ पर, यही मान हम यहाँ रख देंगे। तो क्या मान आएगा? डेल्टा टी बराबर यहाँ पर के बी तो है ही, इंटू में 1000, ठीक है, और इंटू में स्मॉल डब्लू अपॉन में क्या हो जाएगा? एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम के बी का मान निकालेंगे, इस के बी का मान निकालेंगे तो के बी बराबर हो जाएगा सॉरी एम का ही मान निकालेंगे तो यानी अड़भार यानी एम बराबर एम का मान निकालेंगे तो के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, इनमें क्या बनते हैं? इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब जो दिया गया है, जैसे उसमें क्या प्रयोग हुआ है उनके मान लिख देते हैं या उनके नाम लिख देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जैसे जहां चलिए ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। जहां स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, के बी क्या है और कुछ है, इतना ही है। ठीक है, स्मॉल डब्लू क्या है? ये इसमें विलेय का भार है। ठीक है, विलेय का भार। एम क्या है? विलेय का अणुभार। एम है विलेय का अणुभार। विलेय क्या होता है? जो विलयन में मिलाया जाता है। बी क्या है? बी है विलायक का भार। सॉरी, डब्लू क्या है? विलायक का भार है, कैपिटल डब्लू। और के बी क्या है? के बी है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट करिए, फिर बात करते हैं। कर लिया? ठीक है, अब देखो, आज की वीडियो में आपने क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है वो पढ़ लिया। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका ये था, जो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक इसको कहते हैं, यह भी पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।